Hello and welcome to Easy Classy Learn Easy. We have studied in earlier videos about the adjacent angles, the complementary angles, supplementary angles, and we have solved sums of the same, right? Now we will start with the opposite rays. What are opposite rays? Okay. So, two rays which have a common origin two rays which have a common origin and form a straight line and form a straight line are said to be opposite rays. ओके अभी हमने इसमें क्या लिखा है, आइए हम देखते हैं. टू रेज यानी दो रेज होंगी विच हैव अ कॉमन ओरिजिन. अभी ओरिजिन क्या होता है? जब हमने रेज का कंसेप्ट पढ़ा था तब हमने पढ़ा था ना कि ओरिजिन क्या होता है. एक बार और मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होता है. इस तरह से एक रे होती है, हमने सारा पढ़ा था. लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होती है, उनमें क्या डिफरेंस होता है, राइट. तो इस तरह की रे जहाँ से निकलती है ये पॉइंट को हमने कहा था ओरिजिन. इसे एंड पॉइंट भी कहते हैं और इसे ओरिजिन भी कहते हैं. यहाँ पर उन्होंने ओरिजिन वर्ड यूज़ किया है. ओके. सो टू रेज विच हैव अ कॉमन ओरिजिन यानी दो रेज हैं जिनका जो ओरिजिन है वो कॉमन है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये इस तरह से एक रे जा रही है, ये ओरिजिन है, और जो दूसरी रे है वो भी इसी पॉइंट से निकल रही है. ठीक है. एंड फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन आर सेड टू बी अपोजिट रेज. अब ये हमारा टेक्स्ट की लैंग्वेज में हुआ. अब हम हमारी लैंग्वेज में यानी सिंपल लैंग्वेज में या कंसेप्ट समझने के हिसाब से पढ़ें तो इस तरह की दो रेज जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं. रेज क्या होती है? एक डायरेक्शन में इन्फिनिटली जाती है. सारा कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं. तो जो रे एक इस डायरेक्शन में जा रही है, एक इस डायरेक्शन में जा रही है, यानी इनका डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन ओरिजिन एक ही है. तो ये रेज कैसे होंगी? अपोजिट होंगी. एक रे बोल रही है कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, दूसरी रे बोल रही है नहीं मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगी. तो ये दोनों रेज क्या हो गई? अपोजिट हो गई है. और इनका बात ये कि इन्होंने एक स्ट्रेट लाइन बनाना चाहिए और ओरिजिन सेम होना चाहिए. इसे हम अपोजिट रेज कहते हैं. फिर से समझते हैं कि दो रेज जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हों, जिनका ओरिजिन सेम हो और वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम अपोजिट रेज कहते हैं. अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं. टू रेज विच हैव अ कॉमन ओरिजिन. ये दो रेज हैं जिनका ओरिजिन कॉमन है. एंड फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन. उन्होंने स्ट्रेट लाइन भी बनाई है. तो इन रेज को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे अपोजिट रेज. ओके. जब हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट 18 पे. अभी हमें स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है. क्वेश्चन नंबर 1. नेम द पेयर्स ऑफ अपोजिट रेज इन द फिगर अलोंग साइड. ठीक है. अब हमें स्क्रीन पर फिगर दिखाई दे रहा है. चलिए अब हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं एक बार. एक रफ फिगर. इस तरह से हमने एक रफ फिगर ड्रॉ कर लिया है और इसके एंड पॉइंट्स हैं. ये है L, यहाँ पर है T, यहाँ पर है N, यहाँ पर है M और यहाँ पर है P. ठीक है. अब इसमें हमें अपोजिट रेज का नाम लिखना है कि कौन सा पेयर अपोजिट रेज का है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? जो अपोजिट रे है उसकी हम डेफिनेशन लिख देंगे कि भाई अपोजिट रेज ये होती हैं. क्या होती हैं? जो हमने यहाँ लिखा था. टू रेज विच हैव अ कॉमन ओरिजिन एंड फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन आर सेड टू बी अपोजिट रेज. यानी हमें पता है कि अपोजिट रेज ये होती हैं. जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स में भी लिखा था. उसके बाद इसी तरह से हैंड्स लगाइए और आंसर लिख दीजिए. हम क्या लिखेंगे? द पेयर ऑफ opposite rays are ray.
है ना, इतना तो हमें लिखना ही है जब भी कहेंगे। अब हमें रेस के नाम लिखना है। बताइए इसमें कौन कौन सी रेस दिख रही है। एक हो गई PL, एक हो गई PM, तो कौन सी रेस हो गई, PL एंड PM, है ना। ये जो पेयर ऑफ रे है ये कैसा है, अपोजिट एंगल है। और कौन सा अपोजिट एंगल है, हम कहेंगे रे, कौन सी रे, PN ना, PN एंड PT, PN एंड PT। बस ये हमारा आंसर हो गया। यानी हमें चूंकि कंसेप्ट पता है कि अपोजिट रेज वो होती हैं जो एक ही ओरिजिन से निकले और स्ट्रेट लाइन में हो। हम ऐसे भी देखेंगे, अगर हम ऐसे देखें तो देखिए ये एक रे है, ठीक है, यहाँ पर एक रे है, इनका ओरिजिन सेम है। तो ओरिजिन सेम है तो क्या ये अपोजिट रेज हो गई, नहीं। क्यों, क्योंकि ये डेफिनेशन के लैंग्वेज में बोले तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं बना रही है, इसलिए नहीं हुई। और हमारी लैंग्वेज में बोले एक इस साइड जा रही है, एक इस साइड जा रही है, मतलब पूरी अपोजिट नहीं हुई। पूरी अपोजिट कब होगी, जब एकदम अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करेंगी, ठीक है। तो आप कंसेप्ट से चलिए, क्या ये दोनों अपोजिट रेज होंगी, नहीं। अपोजिट रेज कौन सी होंगी, जो इधर जा रही है, इधर जा रही है, और इधर जा रही है, और इधर जा रही है। हैंस द पेयर ऑफ अपोजिट रेज आर रे PL एंड PM एंड रे PN एंड PT। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमें स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है, आर द रे PM एंड PT अपोजिट रेज, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। तो इसी फिगर को लेकर हमें आंसर करना है कि क्या रे उन्होंने कौन कौन सी बोली, PM एंड PT, क्या ये अपोजिट रेज होंगी, नहीं होंगी, तो क्यों नहीं होंगी, हमें रीज़न देना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर हम लिखेंगे, ये सेकंड का है कि रे, आप बताइए, अभी हमने देखा कि ये दोनों रे नहीं होंगी, तो हम क्या लिखेंगे, रे PM एंड PT आर नॉट अपोजिट रेज बिकॉज, क्यों नहीं है, बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये इसका आंसर है जो अभी हमने देखा कि ये दो रेज अपोजिट रेज नहीं होंगी क्योंकि स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं कर रही है। ओके, इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट 18 कंप्लीट हो गया। अब हमें जो टर्म आ रहा है वो है एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। क्या है, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। अब हम देखते हैं कि हमने एडजेसेंट एंगल्स देखा, सप्लीमेंट्री एंगल्स देख लिया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देख लिया, अपोजिट रेज देख लिया। अभी एंगल्स इन अ लीनियर पेयर क्या होता है, तो इसे समझते हुए हम सारे कंसेप्ट रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। ये मैंने एक रे ड्रॉ कर ली है इस तरह से, ठीक है। यहाँ से एक इसी ओरिजिन से मैंने एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर दी है। यहाँ पर मैंने नाम दे दिया है पॉइंट R, यहाँ पे नाम दे दिया है P और इसे नाम दे दिया है S। यह हो गया है Q और इस तरह से हमें यहाँ पर दो एंगल्स मिल गए हैं। चलिए अब हम इसे समझते हैं कि ये क्या है। अगर मैं कहूँ कि ये एक रे है, इसके ऊपर इस तरह से एक कॉमन आर्म मिली है हमें, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया। हमारे प्रीवियस कंसेप्ट क्या कहते हैं कि जब भी कोई दो एंगल्स हैं जो एक कॉमन आर्म शेयर कर रहे हैं, जिनका ओरिजिन भी एक ही है लेकिन वो इंटीरियर शेयर नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, एंगल PQR एंड एंगल RQS। ये क्या होंगे, जब आर्म कॉमन है और ओरिजिन भी कॉमन है लेकिन इंटीरियर सेपरेट है, तो ये कौन से एंगल हो गए, ये हो गए एडजेसेंट एंगल, ठीक है। चलिए ये लेसन अभी तक का जितना हमारा कंसेप्ट है वो रिवाइज हो रहा है इस वीडियो में। अभी आपने बता दिया। अभी एक बात बताइए कि अगर हम सम करें, राइट, सम ऑफ एंगल, यही है एंगल PQR, ओके, प्लस एंगल RQS किया तो कितना आएगा,
चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 180 डिग्री। और जब भी कोई दो एंगल्स हैं उनका सम करने पर हमें 180 डिग्री मिलता है तो वो एंगल कैसा होता है, उस एंगल को हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। ये कौन सा एंगल हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल। यानी ये दो एंगल हैं, ये एडजेसेंट एंगल्स भी हैं, ये सप्लीमेंट्री एंगल भी हैं, राइट। लेकिन इन सब के बावजूद एक चीज़ और है कि देखिए सेम ओरिजिन पे एक रे इस डायरेक्शन में जा रही है, एक रे इस डायरेक्शन में जा रही है। यानी हम और क्या कहेंगे कि रे QP एंड रे QS ये कैसी रेज हो गई, ये हो गई हैं अपोजिट रेज। ठीक है, काफ़ी कुछ कंसेप्ट हमारे रिवाइज हो गए। यहाँ पे फिर से ले लें, एंगल PQR एंड एंगल RQS ये एडजेसेंट एंगल हैं क्योंकि कॉमन ओरिजिन है, कॉमन आर्म है, लेकिन इंटीरियर सेपरेट हो गए। नाउ सम ऑफ एंगल PQR एंड एंगल RQS इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कौन से एंगल हो गए, ये सप्लीमेंट्री एंगल हो गए। और ये सेम ओरिजिन Q से एक रे P इस डायरेक्शन में जा रही है, एक रे इस डायरेक्शन में जा रही है, तो रे QP एंड रे QS क्या हो गई, अपोजिट रेज हो गई। जब भी हम रेज का नाम लिखते हैं तो ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे और जो दूसरा एंड पॉइंट हमें मिल रहा है फिर उसका नाम देंगे। ठीक है, फिर से बोलती हूँ, जब हम अपोजिट रे को कुछ नाम देना है, हमें ये रे, हम इसे PQQS भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर है अगर आप अपोजिट रे बोल रहे हैं तो आप ओरिजिन से स्टार्ट कीजिए कि ये रे QP है और रे QS है। ठीक है, अब ये सारे कंसेप्ट के बाद हम आते हैं एंगल्स इन अ लीनियर पेयर क्या होते हैं। वो एंगल्स जो लीनियर पेयर में हो, यानी जिसका जो वो एंगल्स जिनको प्लस करने पे हमारा 180 डिग्री आता है उसे हम लीनियर पेयर कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, लीनियर पेयर की डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। क्या कहेंगे, द सम ऑफ, किसका सम, द सम ऑफ द मेजर्स, sum of the measures of the angles in a linear pair। ठीक है, जब दो एंगल है उनका सम करेंगे तो लीनियर पेयर का तो कितना होगा, इज 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री में होगा। अब लीनियर पेयर्स की डेफिनेशन, ये एक फॉर्मूला कहें या प्रूफ कहें, है ना, या थ्योरी कहें, इसे याद रखिए कि जब भी लीनियर पेयर के एंगल होंगे तो उनका प्लस कितना होगा, 180 डिग्री होगा। चलिए, अभी हमने एंगल्स इन लीनियर पेयर को समझ लिया है। अब हम उसका एक बार डेफिनेशन लिखते हैं। किसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं हम, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। एक्चुअली जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ना, वो जो एंगल्स होते हैं उन्हें एंगल्स इन अ लीनियर पेयर कहते हैं ना। लीनियर पेयर का मतलब ये है कि एक लीनियर मतलब तो एक लाइन में ऐसे पेयर होंगे। ठीक है, तो अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होती है। एंगल्स विच हैव अ कॉमन आर्म है ना, हमने देखा था। यहाँ पर हम फिर से एक बार इसका बना लेते हैं इस तरह से डायरेक्शन। अभी ये एंड पॉइंट्स को हमने कुछ नाम नहीं दिया है, एक ही एंगल, तो वो एंगल्स जिसकी एक कॉमन आर्म होती है, एंगल्स विच हैव अ कॉमन आर्म एंड हुज अदर आर्म्स, क्या बना रही है, अदर आर्म्स, अपोजिट रेज है वो, है ना। तो हुज अदर आर्म्स आप समझ के लिखेंगे तो आपको डेफिनेशन भी याद नहीं करना है। डेफिनेशंस फिर बता देती हूँ, MCQs या फिल इन द ब्लैंक्स में ही आती हैं। एंगल्स विच हैव अ कॉमन आर्म एंड हुज अदर आर्म्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन
आर सेड टू बी, उन्हें कहा जाता है, आर सेड टू बी, क्या कहेंगे, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। ओके, और क्या लिखा है, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, ओके, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर, कौन से एंगल होंगे, जब ये दो एंगल्स का सम 180 आ रहा है तो कौन से हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो एंगल्स विच हैव अ कॉमन आर्म एंड हुज आर्म्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन आर सेड टू बी एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, इतना ही हमारा कंसेप्ट था। अब हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 19। अभी हमें स्क्रीन पर प्रैक्टिस सेट 19 का क्वेश्चन दिख रहा है, ड्रॉ द पेयर्स ऑफ एंगल्स एज डिस्क्राइब्ड बिलो, जैसा नीचे बताया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, वैसा आप पेयर ऑफ एंगल ड्रॉ कीजिए। इफ़ दैट इज़ नॉट पॉसिबल, अगर जैसा कहा गया है वैसा एंगल ड्रॉ नहीं किया जा सकता है, तो इफ़ दैट इज़ नॉट पॉसिबल से वाई, तो बताइए कि क्यों नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स दैट आर नॉट एडजेसेंट, है ना, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या है, कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स दैट आर नॉट एडजेसेंट। तो सबसे पहले कंसेप्ट लाइए, सी कॉम्प्लीमेंटरी एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री, यानी हमें दो ऐसे एंगल ड्रॉ करने हैं जिनके मेज़र को अगर हम प्लस करेंगे तो हमें 90 डिग्री मिलेगा। अब वो एंगल हमें कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, हम 45 भी ले सकते हैं, हम 35 और 55 भी ले सकते हैं, या हम जो हमारी इच्छा हो इस तरह का कोई सा भी एंगल ले सकते हैं जिसका मेज़र 90 डिग्री आता है। अगर एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए और माइंड में रख लीजिए। जैसे ईजीएस्ट वे हम 45 + 45 ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, ताकि जब हम एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पे फिर कहते हैं कि टाइम कम होता है, तो वहाँ अगर आप प्लस करें कि 90 डिग्री है, मुझे तो बहुत सारे आते हैं, मैं इससे प्लस करूँगा तो भी 90 आ सकता है, तो मैं किस तरह से करूँ, तो वो आप करेंगे लेकिन आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए जो अगर आप एक बार प्रैक्टिस ले लें, या जो आपको एकदम से 90 डिग्री को दो पार्ट में डिवाइड करना है, जो स्ट्राइक होता है, आप वो वही मेज़रमेंट दोनों ले लीजिए एंगल के, ताकि आपका वहाँ पर टाइम सेव हो जाए। और बच्चों ये जो 7th है, फिर कहती हूँ एक बार कि ये बेस होता है, आप जो पढ़ रहे हैं सारे कंसेप्ट क्लियर रखिए, क्योंकि ये आपको 10th तक काम में आने वाले। अगर आज आपका बेस मजबूत हो गया है तो आपको 10th तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पढ़ाई करने में। ओके, तो चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम दो एंगल बनाते हैं। हमने ले लिया है 45 ओके, तो सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर ली। अभी हम प्रोट्रैक्टर या जिसे डी कहते हैं, इसको कैसे यूज़ करते हैं, ये सारे भी हमने जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस था उसमें सारा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर किसी को कुछ भी इशू है तो बेटा पुराने वीडियो जो मैथमेटिक्स के हैं, आप मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जितने प्लेलिस्ट हैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहती है, ठीक है। ये मैंने एक एंगल बना दिया 45 डिग्री का, इसे मैं कुछ भी नाम दे सकती हूँ, मैंने नाम दे दिया है ABC। फिर मैंने एक और स्ट्रेट एंगल बना दिया है। मैं इसे कैसा भी, ये जो बेस लाइन है मैं ऐसे रख के भी एंगल ड्रॉ कर सकती हूँ ना, कैसे भी कर सकती हूँ, पर मुझे कुछ इस तरह से एक्स्ट्रा करने पे कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलना नहीं है, तो मैं सिंपल से इजी वे में ड्रॉ कर दूँगी, क्योंकि मुझे केवल दो एंगल्स बनाने हैं जिनका मेज़र जो होगा सम वो 90 डिग्री होना चाहिए। क्योंकि ABC मैंने इसे नाम दिया था, तो इसे मैंने नाम दे दिया है PQ और R। ये इसका जो मेज़र है इस एंगल का 45 डिग्री है, और इस एंगल का जो मेज़र है वो भी 45 डिग्री है। तो हमें केवल इतना ड्रॉ करना है, हमारा क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो गया। क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, कॉम्प्लीमेंटरी एंगल दैट आर नॉट एडजेसेंट, दे आर नॉट एडजेसेंट, है ना। ये न तो कोई कॉमन ओरिजिन शेयर कर रहे हैं, न ही कोई कॉमन
आर्म शेयर कर रहे हैं, ना ही इंटीरियर शेयर कर रहे हैं, तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। और इन दोनों को जो मेज़र है उनको हम प्लस करेंगे। इसका मेज़र है 45 डिग्री, इस एंगल का भी मेज़र है 45 डिग्री, तो हमें 90 डिग्री मिल जाएगा, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया है। तो जो उन्होंने कहा है वो हमने ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ द पेयर्स ऑफ एंगल्स एज डिस्क्राइब बिलो, हमने कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हमें स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? वो है एंगल्स इन अ लीनियर पेयर विच आर नॉट सप्लीमेंटरी। अभी बताइए, कोई एंगल्स हैं जो लीनियर पेयर में एंगल्स कैसे होते हैं? इस तरह से होते हैं, इस तरह से होते हैं। तो वो जब तक ये 180 डिग्री नहीं होंगे, स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगे, तब तक वो लीनियर पेयर हो ही नहीं सकते। तो लीनियर पेयर ऐसा बना है जो सप्लीमेंट्री भी ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा? इफ़ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री दे आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो हमने यहाँ पे क्या किया है? सेकंड क्वेश्चन के लिए जो सप्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन है वो हमने लिख दी है। ठीक है, उनको बता दिया है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स वही होते हैं जो 180 डिग्री होते हैं। एंड द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स इन अ लीनियर पेयर में कितना होता है, ये मैंने प्रूफ जो बताया था, एक फैक्ट, वहाँ पे ये मेज़र किया था कि लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जब 180 डिग्री होता है तभी सप्लीमेंट्री होता है, 180 डिग्री होता है तभी लीनियर पेयर होता है। देयरफॉर एंगल्स इन द लीनियर पेयर आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, है ना। ये सब जब हमने एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर्स एक्सप्लेन किया था तब सारा समझा था। तो ये पॉसिबल ही नहीं है ड्रॉ करना। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें स्क्रीन पर दिख रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। बताइए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनाना है जो लीनियर पेयर नहीं बनाते हैं, तो क्या बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं ना, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री तो होते नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब हमें क्या करना है, एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दीजिए, एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दीजिए, ये हो गया 2 एंगल। लेकिन हमें पेयर ऑफ एंगल्स बनाने हैं, तो यहाँ पर आप कोई सा भी एक एंगल ले लीजिए और एक आर्म ड्रॉ कर दीजिए। ये क्या एंगल है उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें पता है कि इन 2 एंगल्स को, यानी ये एंगल 1 को, एंगल 2 को जब हम ऐड करेंगे तो हमें 90 डिग्री मिल जाएगा। हम इसे नाम दे देते हैं ABCD, जो हमारी इच्छा वो नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इनको प्लस करेंगे तो क्योंकि ये जो एंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो चुका है। अगर हम एंगल A प्लस एंगल B, एंगल 1 कहें, एंगल 2 कहें, या हम कहें एंगल ABC को प्लस करेंगे एंगल CBD में, तो हमें कितना मेज़र मिलेगा? 90 डिग्री। तो हम ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं जो दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हों। ठीक है, जैसा उन्होंने कहा था, दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर की फिर डेफिनेशन लिख देंगे कि भाई लीनियर पेयर तो सप्लीमेंट्री पेयर होते हैं, या हम कह सकते हैं कि वो 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं और ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। इतना हो गया। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है, एडजेसेंट एंगल्स विच आर नॉट अ लीनियर पेयर। हमें वो एडजेसेंट एंगल्स बनाने हैं जो लीनियर पेयर नहीं हैं। ठीक है, तो क्या ये हम ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे एडजेसेंट एंगल जो लीनियर पेयर ना हो? तो बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स के लिए कोई भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 90 डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स होते क्या हैं, हम कुछ भी ड्रॉ कर दो, सेम ओरिजिन से एक आर्म और ड्रॉ कर दो, ये फिर नाम दे दो ABC और D, हमने ये नाम दे दिया। देखिए, ये 2 कॉमन आर्म शेयर हो रही है, कॉमन ओरिजिन है, इंटीरियर शेयर नहीं कर रहे हैं, तो ये हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब 5th क्वेश्चन हमें दिख रहा है, एंगल्स विच आर नाइदर कॉम्प्लीमेंट्री नॉर एडजेसेंट, यानी वो कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं होना चाहिए और एडजेसेंट भी नहीं होना चाहिए। क्या हम ऐसा एंगल ड्रॉ कर सकते हैं? चलिए ड्रॉ करके देखते हैं। सबसे पहले हमने एक बेस रे ड्रॉ कर दिए। ठीक है,
अभी क्या कंडीशन है, कॉम्प्लीमेंटरी नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंटरी मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, है ना, उन दोनों का मेज़र 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। तो हमने ये ड्रॉ कर दिया। अभी देखिए ये और ये, इन दो एंगल के मेज़र को अगर हम प्लस करते हैं तो क्या होंगे, ये 180 हो जाएगा, तो कॉम्प्लीमेंटरी नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने कहा है कि एडजेसेंट भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने क्या कहा है कि वो एंगल एडजेसेंट भी नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, अब हमने एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर दी है, ठीक है। अब हमने इसे क्या किया है कि एक तो हमारा ये था, अब हम इसे कुछ नाम दे देते हैं। ये हो गया ए, बी, सी, ये हो गया डी और ये हो गया ई, क्योंकि हम तो कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब आप देखिए ये एंगल है और ये एंगल है, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा कलर कर देती हूँ कि ये जो एंगल ए बी सी है, ये एंगल को हम प्लस कर रहे हैं इस एंगल से। तो ये दोनों एंगल को अगर आप मेज़र प्लस करेंगे, मेज़र एंगल ए बी सी को हम प्लस कर रहे हैं मेज़र एंगल डी बी ई, तो हमको कितना मिलेगा, ये जो दोनों का मेज़र होगा वो बड़ा ही होगा 90 डिग्री से, क्योंकि ये अकेला ही 90 डिग्री का है। प्लस आपने ऐड किया है तो एक कॉम्प्लीमेंटरी एंगल तो बिल्कुल ही नहीं है। और ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल्स के बीच में हमें कौन सा एंगल दिखाई दे रहा है, एक यह एंगल हमें दिखाई दे रहा है। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल न तो कॉमन वॉल शेयर कर रहे हैं, है ना, ओरिजिन तो उनका सेम है, इंटीरियर सेपरेट है, लेकिन एक कंडीशन और होती है एडजेसेंट होने के लिए, कॉमन आर्म शेयर करना। इनके आर्म भी कॉमन नहीं है, इसके पॉइंट है डी बी ई, इन पॉइंट के नाम है सी बी ए, तो इसलिए न तो ये एडजेसेंट एंगल हुए न तो ये कॉम्प्लीमेंट एंगल हुए। क्लियर है बेटा ये कंसेप्ट समझना, तो बस समझ लो और बना लो। हमारे कंसेप्ट क्लियर है, हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंटरी एंगल क्या होता है, 90 डिग्री, मतलब हमें 90 डिग्री नहीं करना है, हमने 90 डिग्री से ज़्यादा कर दिया। फिर जो उन्होंने कहा था कि एडजेसेंट एंगल नहीं होना चाहिए, तो ठीक है, आपको तीन एडजेसेंट एंगल होने के लिए तीन कंडीशंस लगती है। फर्स्ट कि उनका ओरिजिन कॉमन हो, सेकंड वो कॉमन आर्म शेयर करते हो, और थर्ड पॉइंट आता है कि वो इंटीरियर शेयर नहीं करते हो। तो यहाँ पर एक पॉइंट हमने नहीं हो पा रहा है इनका कि आर्म कॉमन शेयर नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये एडजेसेंट एंगल भी नहीं है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर विच आर कॉम्प्लीमेंटरी। तो जैसे हमारे कंसेप्ट है कि लीनियर पेयर का एंगल है तो सप्लीमेंटरी होंगे, नहीं है तो हम अब कितने बार बोल चुके हैं। अगर हमें ऐसा कोई लीनियर एंगल्स इन अ लीनियर पेयर कहने को बताया जाए जो कॉम्प्लीमेंटरी हो, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर आप यहाँ क्या लिखेंगे, फिर से आप लिखिए कि सप्लीमेंटरी जो एंगल होता है उसकी डेफिनेशन क्या है, क्या लिखेंगे, इफ़ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल इज़ 180 डिग्री देन दे आर नोन एज सप्लीमेंटरी एंगल। फिर हमारा फैक्ट वाली लाइन जो मैंने इसीलिए उसको बॉक्स में लिखी थी, बार बार काम में आएगी कि सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल इन अ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री एंड therefore angles in a linear pair are always supplementary। ओके, वो कॉम्प्लीमेंटरी हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंटरी का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। कोई कन्फ्यूजन है नहीं, क्योंकि हम लोगों ने कंसेप्ट से पढ़ाई की है। तो आई होप आपको सारे कंसेप्ट समझ में आएंगे, वीडियो पसंद आया होगा। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो आपको जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारे साथ पढ़ाई कर सकें और अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकें। बाय।